हेलो गाइज, आज हमें मिला है माइक्रोसॉफ्ट एज का अपडेट। ये अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोमियम में। तो देखते हैं कैसा है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोमियम। इसका लेआउट पूरा गूगल क्रोम समान ही है। यहाँ पे पूरे बुकमार्क्स वगैरह सिंक्रोनाइज हो गए हैं मेरे गूगल क्रोम से, और साथ ही साथ एक्सटेंशंस भी सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल 1 पे जाता हूँ फिलहाल आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मिलता है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले बिंग का सर्च इंजन रहता है। तो अगर आपको बिंग का सर्च इंजन चेंज करना है तो यहाँ पे आप जाके सेटिंग्स में और जाएंगे अपीयरेंस में सॉरी प्राइवेसी एंड सर्विसेज में। यहाँ जाके आप एड्रेस बार में जाके गूगल को सर्च इंजन बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा कि आपका सर्च इंजन गूगल पे ही हो जाएगा। तो यही था एक प्रॉब्लम, तो ये सॉल्व हो चुका है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन है इसमें। तो प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन में आप पासवर्ड्स या फिर पेमेंट इन्फो वगैरह सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मेरे पर्सनल प्रोफाइल में पूरे पासवर्ड्स वगैरह जो गूगल क्रोम में मैंने सेव किए थे वो सारे सिंक्रोनाइज हो चुके हैं इसमें। और फिर यहाँ पे प्राइवेसी एंड सर्विसेज में कुछ यहाँ पे नया ऑप्शन मिलता है, ये ट्रैकिंग प्रिवेंशन करके। तो जैसे मैंने बैलेंस्ड में है तो मैं स्ट्रिक्ट पे सेट कर सकता हूँ। और फिर इसी के बाद में यहाँ पे ये क्लियर ब्राउजिंग डेटा का हमारा रहता है एज यूजुअल ऑप्शन, क्या क्या हमें क्लियर करना है। तो ये नया ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि चूज व्हाट टू क्लियर एवरी टाइम यू क्लोज द ब्राउजर, यानी कि जब आप ब्राउजर क्लोज करेंगे तो क्या क्लियर करना है। तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन सेट कर सकते हैं, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको हमेशा क्लियर रखनी है, या फिर आप कोई कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं तो आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह क्लियर करनी है, तो आप हमेशा ये कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो कुछ भी क्लियर करना है जब भी आप ब्राउजर क्लोज करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे और डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट वगैरह ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, और ये ब्लॉक पोटेंशियली अनवांटेड ऐप्स वगैरह है। फिर बाद में आते हैं अपीयरेंस में। तो अपीयरेंस में आप थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और ये कुछ फेवरेट्स बार्स का वगैरह ऑप्शंस है, और जूम वगैरह भी है, वो तो रहेंगे ही बाय डिफ़ॉल्ट। फॉन्ट्स भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप इसमें, जो कुछ है अपने हिसाब से। फिर ऑन स्टार्टअप में जो आपको चाहिए, क्या चाहिए, ओपन अ न्यू टैब, नया टैब ओपन करना है, या फिर जो पहले टैब ओपन किया था लास्ट सेशन में वो फिर से ओपन करना है, या फिर कोई और स्पेसिफिक पेज ओपन करना है, वो अभी आप सेट कर सकते हैं। न्यू टैब को भी, जो न्यू टैब आप ओपन करते हैं तो उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और ये इंस्पिरेशनल वगैरह 3-4 लेआउट मिलते हैं। तो जैसे फोकस्ड में ये सिर्फ फोकस्ड इतना ही लेआउट मिलेगा, और फिर इंस्पिरेशनल में इतना लेआउट ये सब मिलेगा। और आप स्क्रॉल करके यहाँ के न्यूज़ भी देख सकते हैं। और फिर इंफॉर्मेशनल में ये न्यूज़ का लुक आ जाता है, साथ ही साथ आपको पूरी न्यूज़ मिल जाती है। और फिर कस्टम में आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्विक लिंक्स, इमेज ऑफ द डे, कंटेंट वगैरह जो कुछ भी है आप अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। मैं फोकस पे ही रखूँगा। और फिर से जाते हैं सेटिंग्स में। तो ये थे एज यूजुअल कुछ ऑप्शंस, और यहाँ पे साइट परमिशंस के हैं, जो मतलब कुकीज़ एंड डेटा लोकेशन वगैरह जो कुछ भी है परमिशंस आपको पूछेगा तो आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो काफ़ी हैंडी सा लेआउट है, क्रोम के समान है, पूरा अच्छा है। तो क्रोम से काफ़ी बेहतर होगा शायद, अभी देखेंगे इसको। अभी जस्ट इसका अपडेट मुझे मिला है, आज ही मिला है। और आप भी अपडेट कीजिए और बताइए मुझे कि कैसा है। एक्सटेंशंस भी मैनेज कर सकते हैं एक्सटेंशन स्टोर से, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। पूरे मेरे एक्सटेंशंस यहाँ से क्रोम से सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। आप कौन से ब्राउज़र से सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं डेटा, वो भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि सिंक्रोनाइज में तो इंपोर्ट ब्राउज़र डेटा, तो ये कौन से ब्राउज़र से आपको डेटा इंपोर्ट करना है यहाँ से आप कर सकते हैं पूरे इंपोर्ट डेटा। रीसेट सेटिंग भी है। तो और हाँ, ये फ़ोन के साथ भी सिंक्रोनाइज हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज फ़ोन में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो हिस्ट्री वगैरह है, पासवर्ड्स वगैरह है, वो आप अपने पीसी के साथ भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यही था ये माइक्रोसॉफ्ट एज। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा है ये, और आपको कैसा लगा, क्रोम से बेहतर है या क्रोम ही बेहतर है एज से। तो देखेंगे इसको।